हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी 2025 की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं 12th मैथ 2025 में जो कि संबंध एवं फलन जो है, जो कि पहला चैप्टर है, उसके 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रत्येक वर्ष, यानी बच्चों यहाँ पे लिखा भी है प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। यानी कि बच्चों ये पिछले बार के पेपर में भी आए थे, उसके पहले पेपर के भी आए थे, उसके पहले पेपर में भी ये प्रश्न आए थे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं बच्चों। ये आपको दिखाया जा रहा है एनसीईआरटी वाले भैया की तरफ से, ठीक है। एनसीईआरटी वाले भैया की तरफ से यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जो कि 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि संबंध एवं फलन यानी फर्स्ट चैप्टर के हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके, ठीक है। और बच्चों ये 12th मैथ है, कहे कि मैथ है 12th मैथ है, ठीक है, 12th मैथ है। तो आप लोग ये ना, आप अगर आप कक्षा 10 के देख रहे हैं तो ये ना समझिए कि हमारे बारे में है 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आपके बारे में नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास 12th के लिए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहला प्रश्न कौन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ये कम से कम 3-4 बार पिछले साल मतलब पूछा गया है। पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। संबंध एवं फलन अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक वन शॉट बना दूंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी संबंध एवं फलन को समझने में, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कौन से ये सवाल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यानी एक समुच्चय है जो कि जेड पूर्णांक में है, ठीक है। आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। यानी बच्चों हमें इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, इस संबंध को, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम क्या डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम हल। क्या डालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम डालेंगे हल। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हल डालना ही पड़ता है हमको, चाहे हम यूपी बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करें यानी कि कॉपी पे सॉल्व करें, या तो भी हम रफ पे सॉल्व करें, चाहे जहे पे हम सॉल्व करें आप लोग भाई, क्योंकि भाई समय तो बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये समझ रहा हूँ कि आप लोग अपना जो है मजबूत कर रहे हैं, यानी अपने नंबरों को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंकों को मजबूत कर रहे हैं। मैं इस हिसाब से आप लोगों को ये सवाल समझाऊंगा, यानी कि मैं बेसिक बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आप लोगों को डालने भाई तुल्यता संबंध कह रहा है, तो तुल्यता में हमको स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक तीनों संबंध सिद्ध करने होते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर 1 डाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या लिखेंगे बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतुल्य संबंध यहाँ पे लिख लेते हैं, स्वतुल्य संबंध। हमने प्यारे विद्यार्थियों अच्छे स्वतुल्य संबंध लिख दिया। अब देखो कह रहा है जो हमारी संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध कंडीशन क्या होती है, a कामा a बिलोंग्स टू r होती है ना, a कामा a बिलोंग्स टू r होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या 2 a माइनस a को विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखे, a माइनस ए, यानी कि जो हमारी संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है। कैसे विभाजित करेंगे हम यहाँ पे साइड में एग्जामिनर को बताएंगे भी भाई। देखो a माइनस ए बटा 2, ठीक है, a माइनस ए बटा 2 बराबर क्या है भाई, a माइनस ए यानी कि 0 आ जाएगा बटा 2। अब भाई किसी भी संख्या का अगर 0 भाग देते तो वो संख्या कितनी आती है, 0, यानी कि पूरी तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग चला जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a कामा a बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी a कामा a बिलोंग कर रहा r से, अतः r स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पे लिख देंगे r स्वतुल्य संबंध है, यानी हमारा स्वतुल्य संबंध सिद्ध हो गया, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार हम अपने बोर्ड की कॉपी में बच्चों लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखे, आर स्वतुल्य संबंध है, संख्या 2 जो है a माइनस ए को विभाजित करती है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझा भी दिए एग्जामिनर को। तो a कामा a बिलोंग्स टू आर, आर स्वतुल्य संबंध, ये हमने क्या सिद्ध कर लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतुल्य संबंध। अब हम क्या सिद्ध करेंगे, सममित संबंध को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे डाल देंगे नंबर 2, ऐसे डाल लेते हैं ना, तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और वो विद्यार्थियों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से नंबरों को दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सममित संबंध। क्या लिखेंगे, सम्मित संबंध। मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हम लिखेंगे
सम्मित संबंध। तो अब बच्चों सम्मित संबंध कंडीशन आप लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या बताना। तो यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसकी कंडीशन यही होती है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ये है, तो भाई अगर ये हाँ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या, सॉरी आप लोग दिख नहीं रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संख्या 2 जो है वो क्या कर रही है, ए माइनस बी को विभाजित कर रही है, ए माइनस बी को विभाजित कर रही है, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है, विभाजित करती है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो हमारी संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करती है। यदि a कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ये हमारी कंडीशन होती है, हम सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, यदि a कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो भाई संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। यहाँ पे लिखा भी है संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। हमें इसमें अब क्या करना है, हमें इसमें ये सिद्ध करना होता है कि b माइनस a को भी क्या संख्या 2 विभाजित करेगी, ये हमने सिद्ध कर लिया, तो भाई सम्मित सिद्ध हो गया, ठीक है, हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा माना, यहाँ पे लिखेंगे माना a माइनस बी बटा 2, यानी a माइनस बी को 2 विभाजित करता है तो भाई कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, तो हम मान लेते हैं k पूर्णांक आएगा। क्या आएगा बच्चों, k पूर्णांक आएगा। और यहाँ पे हम साइड में लिखना होता है k बिलोंग्स टू z, यानी कि जो हमारा k है वो पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, ये हमको लिखना है, ठीक है। तो देखो, अब देखो आप लोग, इससे आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, भाई माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस a बटा 2 आ जाएगा, b माइनस ए बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। जब b माइनस ए बटा 2 आएगा बराबर k आ जाएगा, ठीक, बराबर k आ गया। अब आप लोग देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये इसको माइनस को आप इधर भेज दीजिए, तो जब इधर माइनस को भेजेंगे b माइनस ए बटा 2 आ जाएगा, b माइनस ए बटा 2 आ जाएगा। अब माइनस को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे विद्यार्थियों, माइनस के। अब यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिए माइनस के बिलोंग्स टू जेड, यानी माइनस के जो है वो पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिए। अगर आप भाई आप देखो भाई a माइनस बी को तो संख्या तो विभाजित कर दी, अब आप लोग आंखें खोल के देखो तो यार b माइनस ए को भी तो संख्या विभाजित कर रही है। जब b माइनस ए को संख्या विभाजित कर रही है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं नए पेज पे आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हम लिख सकते हैं संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है, b माइनस ए को विभाजित करती है, हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजित करती है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, संख्या 2 जो है b माइनस ए को विभाजित करती है। कैसे हमने सिद्ध किया, ये देखिए आप, b माइनस ए बटा 2 बराबर माइनस के, भाई माइनस आए चाहे प्लस आए, कोई भी आए भाई पूर्णांक संख्या तो वो है ही है ना, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, जब ये जो संख्या 2 है वो b माइनस ए को विभाजित करती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे b कामा ए बिलोंग्स टू आर, b कामा ए बिलोंग्स टू आर, भाई आर लिखा है यार, समझिए भावनाओं को समझिए, राइटिंग को छोड़िए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर सममित संबंध है, आर जो हमारा क्या है, सम्मित संबंध है। भाई ये लो हमारा क्या हो गया भाई, सम्मित संबंध भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, संक्रामक। यहाँ पे बच्चों नंबर 3 डाल देंगे हम लोग, क्या डालेंगे, नंबर 3, यहाँ पे लिख देंगे संक्रामक संबंध। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, संक्रामक संबंध को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो संक्रामक संबंध की कंडीशन सब लोगों को पता ही है, ठीक, आशा करता हूँ ऐसा कर ही सकता हूँ कि भाई पहला चैप्टर है हमारा और एग्जाम हमारा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है ना, तो मैं ऐसी प्यारी प्यारी आशा तो आप लोगों से कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r, अगर ये है तो क्या होना चाहिए भाई, a कामा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यही हमारे संक्रामक संबंध की कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम इसके अनुसार यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है तथा, भाई तथा भी तो लिखेंगे, तथा का चिन्ह है, तथा लगा दिया। ए कामा बी का मतलब क्या हुआ, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती, तथा b कामा c का मतलब क्या हुआ, संख्या
2 जो है वो क्या करती है, b माइनस सी को भी विभाजित करती है, b माइनस सी को विभाजित करती है। ठीक, ये मैंने डैश डैश करके लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अब देखो, अब भाई आप लोगों को यहीं से खेलना है। माना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना a माइनस बी बटा 2 बराबर k1। यानी बच्चों अगर हम a माइनस बी को 2 से भाग करेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे पूर्णांक, तो भाई कुछ ना कुछ क्या आएगा, कुछ ना कुछ संख्या आएगी, तो हम इसको k मान लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो तथा लिख दो। अब b माइनस सी, अगर हम b माइनस सी को संख्या 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें पूर्णांक है, तो इसको हम k2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोग मान लिए। अब इसको भाई समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर दे दो। अब यहाँ पे आप लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। भाई 8 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, जोड़ने पर। समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। भाई अगर समीकरण 1 समीकरण 2 को आप लोग जोड़ देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी बटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 आ जाएगा। भाई k1 जो k2 है वो बिलोंग करता है n से, सॉरी z से, z यानी कि पूर्णांक से बिलोंग करता है। माइनस का प्लस कभी ये b से b कट जाएगा। ठीक है भाई, b से b हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कट जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा a माइनस सी बटा 2 बराबर k1 धन k2। बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा k1 धन k2 जो है वो बिलोंग करता है z से। z क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांकों का एक समुच्चय है। ठीक है, अब देखो a माइनस 2 बिलोंग, यानी कि a माइनस 2 को वो a माइनस सी को भी बिलोंग कर रहा है, दो विभाजित कर रहा है। a माइनस सी को भी 2 विभाजित, यानी 2 संख्या 2 है जो है वो a माइनस सी को भी विभाजित करती है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन इसमें लग रही है, यानी मेरे प्यारे विद्यार्थी ये हमारा संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या, यहाँ पे क्या बच्चों लिखेंगे, संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है, a माइनस सी को विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई a कामा c बिलोंग्स टू r। ठीक है, अतः r संक्रामक संबंध है। अतः r संक्रामक संबंध है, ये हमें सिद्ध हो गया। अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था तुल्यता संबंध, यानी कि हमने स्वतुल्य सिद्ध कर लिया। ठीक है, स्वतुल्य के बाद हम लोगों ने सम्मित सिद्ध कर लिया, सम्मित के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों ने संक्रामक को भी सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि बड़ी साफ साफ लिखेंगे, मैं भाई जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चूंकि जो हमारा क्या है, जो हमारा संबंध r है, रिलेशन। ठीक, क्योंकि संबंध r स्वतुल्य सममित तथा, भाई कामा लगा देंगे, तथा संक्रामक है। भाई चूंकि संबंध r जो है स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध, क्या है, तुल्यता संबंध है। ये हमारा बच्चों क्या सिद्ध हो गया, तुल्यता संबंध हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी हमने पहला प्रश्न कर लिया जो कि बच्चों 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 नंबर का आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में, यानी समुच्चय a कितना है, 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x कामा y इस प्रकार है कि y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध है। ठीक है, तो इसको देखो, यानी कह रहा y जो है भाज्य है x से। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे एक समुच्चय बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, एक ये, इन समुच्चय का नाम दे देते हैं। ठीक है, कितनी संख्या, 6 संख्या, तो यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी हम समुच्चय कितना 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं समुच्चय को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ऐसे
इधर भी बच्चों समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो समुच्चय बनाए और इनको क्या कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब भाई कह रहा y जो है, इस भाई इधर वाला क्या होता है, इधर वाला x होता है, इधर वाला क्या होता है, y होता है। दिख रहा है आप लोगों को, इधर वाला x इधर वाला y। तो कह रहा है y जो है वो भाज्य है x से, यानी भाई x से कितना, भाई अगर हमारा एक ये है तो इससे किसका किसका भाग चला जाएगा, भाई 1 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। ठीक, सबका भाग चला जाएगा। अगर हम 2 की बात करें तो भाई 2 का 2 से जाएगा, 2 का 4 से जाएगा, 2 का 6 से जाएगा। किससे किससे, 2 का 2 से जाएगा, ठीक, 2 का 4 से जाएगा और 2 का 6 से चला जाएगा। 3 की बात करें भाई 3 का 3 से जाएगा, 3 का 6 से जाएगा। 4 की बात करें 4 का 4 से ही जाएगा, ठीक, 4 का भाई 4 से ही जाएगा। 5 की बात करें 5 का 5 से जाएगा। 6 की बात करें भाई 6 का 6 से ही पूरी तरीके से भाग जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी y जो है x से भाज्य, तो ये हमने x को y से चेक किया कौन सा भाज्य हो रहा है, तो भाई इतने भाज्य हो रहे हैं। तो अगर ये इतने भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर भाज्य हो रहे हैं तो हम इनको एक साइड लिखेंगे। ठीक है, एक साइड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक नया संबंध। नया संबंध हमारा क्या बनेगा, r बराबर नया संबंध बनेगा, क्या बनेगा, 1,1, ठीक, 1,1 यानी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ये बनेगा। तो हम ये जल्दी लिख लेते हैं, 1,2 लिख गया, ठीक है, 1,3 लिख गया, 1,4 लिख गया, 1,5 लिख गया, 1,6 लिख गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा 2,2, 2,4, 2,6 जल्दी लिख लेते हैं, 2,2, ठीक है, 2,4, 2,6 ये लिख गए। अब क्या आ रहा, अब आ रहा बच्चों 3,3, 3,6, 3,3, 3,6, तो 3,3, 3,6 आ गए। अब बच्चों आ रहा 4,4, 5,6, 6,6, तो यहाँ पे 4,4, 5,5 और 6,6। ठीक, ये हमारा क्या बच्चों बना, ये हमारा एक नया संबंध बन गया। ठीक है, नया संबंध, हमने क्वेश्चन से नया संबंध एक बना लिया बच्चों। ये भी 5 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, कितने नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये वाला प्रश्न। तो हम जल्दी करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि परिभाषित संबंध आर क्या है, तुल्यता है, वह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, हम सब लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो आप 1 नंबर डाल दो, ए नंबर डाल लो। करने का तरीका बहुत ही आसान है। ए का डाल लो भाई, देखो इसका स्वतुल्य संबंध का क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, बी कामा बी, सी कामा सी, डी कामा डी, मतलब जो सब ए कामा एक बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 है कि नहीं, यही हमें चेक करना है। तो भाई 1,1, 2,2, 3, यानी सब कुछ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डैश 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 6,6 भी बिलोंग्स टू आर। ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः ये स्वतुल्य संबंध है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों डालेंगे बी नंबर। क्या डालेंगे मेरे विद्यार्थियों, बी नंबर डालेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन बच्चों देखो 1,2 तो बिलोंग्स टू हो रहा आर से, यानी 1,2 तो बिलोंग्स टू हो रहा आर से, लेकिन 2,1 कहीं दिख रहा है, इतने में आपको 2,1 कहीं दिख रहा है भाई नहीं दिख रहा 2,1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यहाँ पे लिख दो, अतः ये सममित नहीं है, अतः ये सममित नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा सममित नहीं है। तो अब देखो संक्रामक को चेक करते हैं। यहाँ पे सी नंबर डालोगे, सी नंबर डालोगे तो यहाँ पे डालोगे संक्रामक। भाई देखो संक्रामक चेक करोगे, क्या चेक करोगे यार, संक्रामक देखो ऐसे ही देख लेते संक्रामक है कि नहीं। भाई एग्जामिनर इतना चूतिया थोड़ी नहीं है, अगर आप लोगों ने इतना लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाए कि नहीं बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो संक्रामक कंडीशन हर उसमें फॉलो हो रही है, संक्रामक कंडीशन। ठीक, 3,6 है तो 6 से स्टार्ट 6 है, अब 6, अब 3,6, 3,6 तो यही है। यानी बच्चों की यही संक्रामक संबंध है, ये संक्रामक संबंध है।
आप लोग संक्रामक की कंडीशन फॉलो करके देख लीजिए, संक्रामक संबंध ये निकलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संक्रामक संबंध भी हो गया, यानी हमने बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में बच्चों, ये मान लीजिए ये हमारी वीडियो पार्ट 1 थी। क्या थी? PART पार्ट 1। बच्चों पार्ट 2 इसके बाद आएगी, मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब पार्ट 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट 1 है। आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन बताऊं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इकट्ठा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 2 के लिए आप वेट करिए। धन्यवाद।